हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 9वां एपिसोड। तो आशा करती हूँ कि आपने 8th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कोई डोर पर नॉक करता है तो गो वही सीतुमो के पास एक नाइफ देता है और खुद डोर खोलने चला जाता है। डोर खोलने पर उसे पता चलता है कि वो फ्यूपई है। उसे देख के ही वो काफ़ी चौंक जाता है। फ्यूपई गोवे से कहता है कि वो सितुमो के लिए यहाँ आया है। सितुमो जैसे ही फ्यूपई को देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो फ्यूपई कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद सितुमो ठीक है कहकर उसके साथ गार्डन में चली जाती है। यहाँ पर गोवे काफ़ी परेशान होता है कि वो क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि वो भी सितुमो को पसंद करता है। यहाँ अब फ्यूपई और सितुमो गार्डन। इसके बाद सितुमो को लिफ्ट में भागते हुए दिखाया जाता है। उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ी हुई है और वो काफ़ी सदमे में लग रही है। उसके बाद वो जब घर पहुंचती है वो देखती है कि गुवई अभी भी किचन में है। वो गुवई के पास जाती है और गुवई से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गुवई काफ़ी गुस्से में होता है और वो कुछ नहीं कहता है। उसे गुस्से में देखकर सितुमो कहती है ठीक है, जो तुम कर रहे हैं करते रहो। उसके बाद वो सोफे में जाके बैठ जाती है। गुवई उसके लिए बियर लाता है और उसे कहता है कि फ्यूपई यहाँ क्यों आया था। सितुमो इसका कोई जवाब नहीं देती, वो बस स्कैन की तरफ देख रही है। गुवई इस बार जोर देते हुए कहता है कि फ्यूपई यहाँ क्यों आया था। अब कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर फ्यूपई सितुमो से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। वो उसे कहता है कि चलो पहले की तरह साथ हो जाए, पर इसके जवाब में सितुमो कहती है कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद फ्यूपई पूछता है क्या तुम गुवई से, और वो वहीं रुक जाता। फिर आगे कहता है या फिर कोई और। सितुमो इसके जवाब में कहती है कि बस नहीं, मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है। फ्यूपई आगे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मैं कोई नहीं हूँ जो तुम किसी भी टाइम मुझे प्यार करना छोड़ देती हो। अब सितुमो की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है कि मैंने अचानक तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा। जब तुमने जुइर को कहा था कि हम कपल नहीं है, तो मैंने खुद से कहा कि तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब तुमने हाई स्कूल में ब्रिज पर मेरा हाथ छोड़ा था तो मैंने खुद से कहा था कि तुम बस डरे हुए हो, क्योंकि कोई भी डर सकता है। हर बार जब तुम प्रॉमिस पूरा नहीं करते थे तो मैं खुद से कहती थी कि तुम गेम में बिजी हो, चलो छोड़ो। पर जब तुम स्माइल कर बोलते कि मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ देना, तब मैं खुद को समझा नहीं सकी, तब मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पाई। पर जिस दिन मैंने तुम्हें और वोंगसिन को साथ में देखा तो मुझे अचानक पता चला कि मैं अब दुखी नहीं हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं अब तुम्हारी वजह से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि मैंने तुम्हें अचानक प्यार करना नहीं छोड़ा, तुम हर बार मुझे छोड़ देते थे, इसलिए मैंने धीरे धीरे तुम्हें छोड़ा। अब कुवई पूछता है कि उसके बाद। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर फ्यूपई सितुमो को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे एक और मौका दो। वो उसको छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं होती। वो फिर से जोर देकर कहता है कि मुझे प्लीज़ एक मौका और दो। इसे धक्का मारती है और वापस बेंच में फेंक देती है। पर वह गुवई को ये सब नहीं बताती है। वो उसे बताती है कि उसने उसे प्रपोज किया। गुवई बेचैनी से पूछता है तो फिर उसके बाद। सितुमो कहते हैं कि फिर हमारी लड़ाई हो गई। इसके बाद सितुमो उठती है और वो कहती है कि वो सोने जा रही है, वो काफ़ी थक गई है। गुवई उसे पकड़ लेता है और कहता है उसने तुम्हें मारा। तो सितुमो कहती है कि नहीं, मैंने उसे मारा। तो गुवई पूछता है कि सच में। तो सितुमो जवाब देती कि हाँ सच में, मैंने उसे मारा। तो वो पूछता है तुमने क्यों मारा। तो कहती कि मैं उसे रिजेक्ट कर चुकी थी, फिर भी वो जिद कर रहा था। इस पर गुवई मुस्कुराता है क्योंकि वो काफ़ी खुश है, क्योंकि सितुमो ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही सितुमो उसकी तरफ देखता है फिर से सीरियस चेहरा बना देता है और वो कहता है कि उसे नींद आ रही है।
वो जाके बेडरूम में चला जाता है और वहाँ काफ़ी खुश होता है। सितुमो ये चौंक जाती है कि अभी अचानक इसे नींद कैसे आने लगी, पर वो बेडरूम में जाके खुशी मना रहा है क्योंकि सितुमो ने फ्यूपई को रिजेक्ट कर दिया है। अब इधर फ्यूपई के चेहरे पे तमाशे का निशान दिखाई दे रहा है जो शायद उसे पड़ी है। वो ज़्यादा है, उसके फ़ोन की रिंग बजती जा रही है पर वो उठाता नहीं। ये फ़ोन कर रही है वोंगशिन। वोंगशिन उसे कॉल पर कॉल किए जा रही है पर वो उठाता नहीं है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद जब वो फ्यूपे को देखती है वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या CT4 का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके बाद उसे ले जाकर उसके घाव पर मेडिसिन लगाती है। वो कहती है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि मैं मेडिसिन लगाने पर लगी होती हूँ। वो वोंगशिन को बताता है कि उसने सितुमो को प्रपोज किया पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वोंगशिन कहती है घाव पर मरहम लगाते हुए कि हाँ मुझे लगा ही था, तुम्हारे गाल के तमाशे को देखकर उसने तुम्हें मारा होगा। तो फ्यूपे कहता है कि नहीं, उसने नहीं मारा, मेरे पापा ने मुझे मारा। वो बचपन से मुझे मारते हैं और ये काफ़ी छोटी चोट है जितनी भी मैंने मार खाई है। अब तो मोमो भी मुझे पसंद नहीं करती। ये सुनकर वोंगशिन कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो। ये सुनकर फ्यूपे काफ़ी चौंक जाता है। उसके बाद वोंगशिन आगे कहते हैं कि मुझे अपने साथ रहने का मौका है दो। मुझे पता है कि तुम अभी भी मोमो को पसंद करते हो पर मैं रुक सकती हूँ। फ्यूपे जवाब देता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखता हूँ पर जैसे ही ऑकवर्ड सिचुएशन आती है मैं भाग जाता हूँ। एक दिन तुम भी मोमो की तरह डिसअपॉइंट हो जाओगी। फिर वो आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि लड़कियों को मना कैसे किया जाता है। वो ये कहकर वोंगशिन को उसी समय रिजेक्ट कर देता है। वोंगशिन कहती है कि मैं भले ही स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, चलो हम कोऑर्डिनेट करें, मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ। और वो आगे कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। वो अपना हाथ फ्यूपे की तरफ बढ़ाती है और फ्यूपे उठता है। दोनों खुशी खुशी हाथ मिलाते हैं। इधर ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तभी सितुमो को उसकी फ्रेंड वोंगशिन का मैसेज आता है कि थीसिस कल जमा करनी है। वो लीना से छुट्टी मांगती है और कॉलेज जाती है। कॉलेज में वो थीसिस का प्रिंट आउट निकालने के लिए खड़ी है। वहाँ पर वोंगशिन उसे मिलती है, तभी वहाँ पर गुवई भी पहुँच जाता है। गुवई सितुमो को इंट्रोड्यूस कराता अपने सीनियर जुयुन से। वहीं पर जुयुन को पता चलता है कि सितुमो और गुवई कपल नहीं है। जब सितुमो ये कहते हैं तो गुवई काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके बाद वो प्रिंट आउट निकालते हैं। गुवई और जुयुन को आपस में अच्छे से बात करते हुए देख के सितुमो जेलस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वोंगशिन को ये बात समझ आ रही है पर वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो कहती है कि मैंने कल फ्यूपे को प्रपोज किया और उसने मुझे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि मैं लड़कियों को मना नहीं कर सकता। उसके बाद सितुमो कहती है कि उसने कल मुझे ही प्रपोज किया था। तो वोंगशिन कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है पर मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। उसके बाद वो जाते हैं हॉस्टल, तभी आते हैं गुवई की कॉल सितुमो को और वो कहता है कि मॉम ने हमें डिनर पे बुलाया है। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे भूख नहीं है। तो वो कहता है कि मैं मॉम को ये बता दूं। तो कहते नहीं 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 मैं आ रही हूँ। फिर वो हॉस्टल के बाहर मिलते हैं और दोनों रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो डिनर करते हैं। इसके बाद जब सितुमो जाने वाली होती है उसकी मॉम कहती है कि थैंक्स आने के लिए, मुझे गुवई के साथ अकेले खाने में डर लगता है। तो उसके बाद सितुमो गुवई से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम और तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो वो कहता है कि मॉम हमेशा बिजी रहती थी बचपन में और उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं रहा। उसके बाद उनका अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्निंग के टाइम वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी डोर पर जोर से सरप्राइज की आवाज़ आती है। वो मुड़ती है और वो काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसके दोस्त वहाँ आ गए हैं और उन्होंने उसे कहा था कि वो बाहर जाकर पार्टी करेंगे क्योंकि आज है सितुमो का बर्थडे। वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि गुवई को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बाहर जाकर पार्टी करेंगे। पर गुवई कहता है कि अंदर आ जाओ क्योंकि वो खुश है कि उसको भी सितुमो का बर्थडे बनाने का मौका मिलेगा। इधर फ्यूपे काफ़ी परेशान है क्योंकि उसे करना है सितुमो को विश पर वो कर नहीं पा रहा है। वो मैसेज लिखता है, डिलीट करता है और वैसे ही दुखी होकर सो जाता है।
यहाँ सितोमो के फ्रेंड ने जिद लगा रखी है कि वो पूरा डेकोरेशन करेंगी, पर फ्यूपई गुवई को गंदगी पसंद नहीं है, तो इसलिए सितोमो डरी हुई है। वो कहती है कि मैं वॉल को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अब वो बलून को ऊपर छत पे लगाने के लिए ये तरकीब आजमाते हैं। सेम सितोमो गुवई के साथ करती है। उसके बाद वो केक काटते हैं, विश करते हैं और क्लिक करते हैं एक प्यारी सी मेमोरी पिक। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक गेम वो खेलते हैं, जिसमें पनिशमेंट के तौर पर सितोमो को गुवई को देखना था उनकी आंखों में, क्योंकि उन दोनों ने सेम ड्रेस पहनी थी, येलो येलो। वो एक दूसरे को देखते हैं और सिर्फ एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। ये काफी देर तक चलता है। तब तक पीछे से आवाज आती है और वो दोनों सीधा देखते हैं और बियर पीने लगते हैं।